सरैया प्रखंड के बिशंभरपुर जैतपुर ओपी के मुसरत खातून की दहेज को लेकर हत्या हो गई है। दहेज लोभियों ने गले में फंसरी लगाकर मुसरत खातून को मार डाला है। परिवार गरीब है, कानून की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, पैसे की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, लेकिन फिर भी न्यायालय पर और कानून पे भरोसा है। हमारे सामने है सामाजिक कार्यकर्ता है मन्नान जी। मन्नान जी से हम बात करेंगे। मन्नान जी, क्या मामला है? और आप आए हैं परिवार लड़की वालों के पक्ष की तरफ से हैं, लड़की वालों से आप मिलने आए हैं। क्या जानकारी अभी तक आपको हुई है और पुलिस के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? ये घटना जिस दिन हुई थी उस दिन हम सरैया में थे। फोनिक हमको जानकारी हुई तो घटनास्थल पर पहुँचे हम सद्दोपुर। वहाँ गए तो देखे कि कुछ लोग जुटे हुए थे और बिशंभरपुर के लोग वहाँ नहीं पहुँचे हुए थे। तो वहाँ जब हम गए उसके बाद में वहाँ के लोग जाना कि ये उनके रिश्तेदार के लोग हैं, धक्का मुक्की करने लगे। फिर वहाँ से लौट के हम थाना पर आए और बड़ा बाबू कहें कि बड़ा बाबू हम सरकार के आपके लोग हैं, जेडीयू के लीडर हैं, से हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, से आप चलिए। तो बड़ा बाबू हमारे साथ गए। उसके बाद बिशंभरपुर के लोग भी पहुँचे और हमारा जो गांव है कुतरुम कोल्हुआ सरैया प्रखंड में पड़ता है, वहाँ के भी लोग पहुँचे। उसके बाद में हम लोग घर में गए, दरवाज़ा को हम लोग खुलवाए, बाहर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। जब हम लोग घर वाला से रिक्वेस्ट किए तो मारपीट करने पे उतारू हो गए। तो फिर भी हम लोग कहे कि भाई आखिर अगर अपने से लटका ली है कि क्या है तो खोलिए, हम लोग देखेंगे उसको। उसके बाद में दरवाज़ा खोला गया, हम लोग गए अंदर, देखे कि लाश जो है लटका हुआ था। और वहाँ पर जो है उनके ये रफ़ीक साहब जो है लड़का के पिता हुए, उनके चाचा थे, उनकी बहन थी, बहनोई थे, और उनके जो है चचेरा चचा हुए, चाची हुई। ये जो इस केस में मुद्दाला है सभी लोग वहाँ पर थे। और उसके बाद में जो है हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि इस केस को जो है यहीं रफा दफा कर दीजिए। कब्र हम लोग खुदवा दिए हैं और कफन भी मंगा लिए हैं, से बैठ के जो है आप लोग जो बाद में कहिएगा उस चीज़ को हम मानेंगे। घटना हो गई है, हमसे गलती हो गई है, से इस चीज़ को जो है रफा दफा कर दिए। तो हम लोग कहे कि इतना बड़ा घटना आप लोग कर दिए, इस चीज़ की जानकारी घर वाला को भी नहीं दिए। घर वाला को तो कोई दूसरा आदमी बताया है जिसके चलते यहाँ आया, हमको भी कोई दूसरा बताया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। जब घटना हो गई, आप अपने गलती को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर घर वाला को बताना चाहिए। लड़की के जो ससुराल मायके का जो लोग है उनको बताना चाहिए, तब ना हम आपको समझते कि आप जो है गलती हुई तो अपने गलती को स्वीकार कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम गलती हुई है हमसे। तो वो लोग वहाँ जो एक मुखिया थे वहाँ पर और सरपंच थे और वैशाली थाना प्रभारी भी बगल में बैठल थे, वो लोग आए। और लड़की के मामा जो हमारे ग्रामीण हैं वो भी बैठल थे और वो लोग जो है ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगा कि आप केस को जो है केस नहीं करना है। और मामला हम थे और लड़की के मामा जो हमारे ग्रामीण है वो भी साथ में हम लोग बैठल थे। और बगल में बड़ा बाबू वैशाली जो थाना प्रभारी है वो भी बैठल थे। और वहाँ के जो उस पंचायत के मुखिया और सरपंच थे और ग्रामीण लोग भी थे। वो लोग हम लोग दोनों आदमी पर दबाव बनाने लगे कि आप जो है केस को सुलह सपाटा कर लीजिए, केस मुकदमा नहीं करना है, गलती तो ये लोग करिए दिया है, हम लोग जानिए रहे हैं, से आप जो जैसा कहिएगा उस चीज़ को हम लोग मानने को तैयार हैं। तो हम कहें कि इतना बड़ा घटना आप कर दिए, इतना दिन से लड़की को जन्म दे के पोस पाल के इतना बड़ा की, और इतना खर्च करने के बाद आपके यहाँ शादी ब्याह की, आप जो डिमांड किए गाड़ी का तो गाड़ी भी आपको मिला, सब चीज़ हम पूर्ति किए, उसके बाद बार बार आपका डिमांड बढ़ते चला गया है। ऐसा तो अगर स्थिति रहेगी तो किसी भी गरीब का बेटी का शादी ब्याह होगा कहीं भी तो इस तरह मार दिया जाएगा दहेज के लिए। से ये किसी भी स्तर से जो है अति नहीं है, कंप्रोमाइज़ की कोई बात इसमें नहीं होगी। उसके बाद में जो है से गेट हम लोग खुलवाए और बड़ा बाबू कहे कि, और बड़ा बाबू भी उसी जगह थे, बड़ा बाबू भी कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप मौन बैठे हुए थे। लेकिन हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को फिर से हम लोग गए तो वहाँ जो है ये लड़की के जो चचेरा ससुर है, उनका क्या नाम है, वो जो है ऐसे फट्टा निकाल लिए कि लाश नहीं निकालने देंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। लड़का की जो बहन थी वो भी फट्टा हाथ में रख ले थी, वो भी बोल रही थी कि हम लाश यहाँ से नहीं ले जाने देंगे, पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। सो हम यहाँ सारा व्यवस्था कर लिए, यही जो है सब इसका क्रियाक्रम हम लोग करेंगे। तो हम कहें कि पोस्टमार्टम इसका हो जाने दीजिए, सच क्या है झूठ क्या है सब सामने आएगा, उसके बाद में जैसा होगा देखा जाएगा। किसी भी तरह उस लाश को जो है हम लोग वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए, जब हम लोग घर में गए तो वहाँ कोई लाश उठाने वाला नहीं, कोई लाश को नहीं छू रहा था। हम अपने गोद में छोट बहन है उसको हम अपने गोद में उसको उठा के वहाँ से लाए। जब गाड़ी में एम्बुलेंस में लोड कर रहे थे उस समय जो है उसको देखे कि गर्दन पर जो है
वो फसरी का निशान था और हाथ में बाँह पर देखे कि वो डंटा का भी जो है पूरा काला काला दाग उसका था। उसके बाद में हम पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिए। फिर थाना पर हम लोग आए, बड़ा बाबू को आवेदन दिए तो बड़ा बाबू कहे कि आराम से आप लोग आवेदन दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो बड़ा बाबू को आवेदन हम लोग उस दिन पुनः लिखे और लड़की की माँ भी थी, आवेदन जो है उनसे लिखवाया गया और बड़ा बाबू को आवेदन दिया। 19 तारीख को 14 तारीख को घटना हुई, आवेदन हम लोग दिए उसी दिन और 19 जुलाई को जो है इसका FIR हुआ। उसके बाद हम लोग DSP के यहाँ गए। DSP जो वैशाली है राघव दयाल जी, उनसे मुलाकात हुई, हम बात किए उनसे। हम कहे कि सर हम JDU लीडर हैं, माइनॉरिटी सेल के महासचिव हैं, मुजफ्फरपुर सरकार के लोग हैं और हमारे ही परिवार के साथ जो है इस तरह की घटना हुई है, से आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपसे मदद मिलेगी और जो आप जो है इसकी जो है जांच की जाए और जो उचित जो आपको लगे और सही लगे उसको जो है आप कीजिए। और हम जो है आपको ये नहीं बोलेंगे गलत कर दीजिए और ये नहीं बोलेंगे सही बोले। तो सर कहें कि हमको आश्वासन दिए कि इस घटना की जो है हमको जानकारी जो है लोकल से वैशाली थाना से हमको मिल चुका है और ये मुकदमा जो है 302 का सत्य प्रतीत होता है और इस केस में जितने भी एक्यूज्ड हैं सभी जेल जाएंगे, कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद में लगातार DSP साहब के हम संपर्क में रहे। बराबर हमको DSP साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपका जो है हम केस को स्ट्रू कर दिए हैं, सभी मुद्दालय जो है जेल जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। आपके जो बच्ची है मुसर्रत खातून, उसके साथ गलत हुई है और वो भी किसी का बेटी है, हमारे पास भी बेटी है, इसलिए कि गलत जो करता है उसको बचाया किसी भी नहीं जाएगा, उसको जेल हर हाल में भेजा जाएगा, उसको सज़ा भी मिलेगा। लेकिन 2 दिन पहले जब हम DSP साहब से संपर्क में आए तो DSP साहब के द्वारा बताया गया हमको कि इस केस में जो है आवेदन पड़ा है और 4 आदमी जो है कहते हैं कि उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं है, से हमारा जो नाम बेवजह फंसाया गया है, उनके द्वारा ये बताया गया। नहीं, जो 4 ये कौन लोग हैं जिनका कहना है कि हम घटनास्थल पर नहीं थे? क्योंकि आपको जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहाँ आपने जिन लोगों को देखा, क्या वो लोग थे इसमें, मतलब वो लोग हैं यहाँ मतलब आपको आवेदन देने वाला कि हम लोग घटनास्थल पर नहीं थे? जी, हम लोग नाम भी बताए हैं, पूर्व में हम बता चुके हैं आपको नाम। जब घटनास्थल पर हम गए तो लड़का के जो इस केस के एक्यूज्ड है सज्जाद, उसकी बहन जो है वो थी, उसका बहनोई भी था, लड़का के जो चचेरा चचा है वो भी थे, उनकी चाची भी थी। जो इस केस में जितने एक्यूज्ड है वो सभी लोग वहाँ मौजूद थे और हम लोग के साथ मारपीट करने के लिए भी उतारू थे, लाश को भी नहीं तो पुलिस ने किन 4 लोगों को पुनः जांच में डाल दिया है? उसमें 4 में जो है से मोहम्मद करीम है जो लड़का के चचा हुए, लड़का के जो चाची हुई रुखसाना खातून और लड़का के जो बहन हुई मुन्नी खातून और लड़का के जो बहनोई है परवेज आलम, ये सभी लोग वहाँ पर थे। और इस चीज़ की जानकारी जो है DSP साहब को हम बार बार कह रहे हैं कि सर उस एक बात और है, जब आप वहाँ पे गए तो वैशाली थाना प्रभारी वहाँ पे थे, तो वैशाली थाना प्रभारी ने 3 लोगों को देखा होगा वहाँ पे उपस्थित होते हुए, वहाँ पे सामने बैठे थे। बड़ा बाबू भी उसी जगह थे और बड़ा बाबू जो उनका रिश्तेदार लोग था, अगल बगल से सभी लोग खड़ा थे, बड़ा बाबू भी उन लोग को देख रहे थे। इसलिए बड़ा बाबू को जब हम उस समय कहे कि इस घटना के जो ये लोग सारे रचयिता है, इन्हीं लोग के जो है मारने में जो यही लोग का हाथ है, यही लोग उसको हत्या किए हैं। और बड़ा बाबू को जब हम कहें कि बड़ा बाबू आपके सामने में खड़ा है ये लोग, आप इसको पकड़ के जेल भेजिए, तो बड़ा बाबू के द्वारा हमको कहा गया कि आपके द्वारा जो है आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए जो है कानून का उल्लंघन होगा, हम इनको अरेस्ट करेंगे। हम कहें कि किसी की हत्या हो गई और मुजरिम आपके सामने खड़ा है, आप उसको अरेस्ट नहीं कीजिएगा, हम आवेदन देंगे तब अरेस्ट कीजिएगा। तो ऐसे तो कितना को मर्डर होते रहेगा, आप अरेस्ट करने से भागिएगा आवेदन का इंतजार। बड़ी बात है। मन्नान जी का कहना है कि जो 4 लोगों को पुलिस ने पुनः जांच में दिया है कि ये लोग घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे या थे, इसकी जांच की जाए। इन लोगों की उपस्थिति वैशाली थाना के जो प्रभारी है वो लोग जब थे वहाँ पे, तो ये सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे और मन्नान जी के द्वारा कहा गया था कि इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन वैशाली थाना प्रभारी ने कहा कि अभी आवेदन आपका नहीं पड़ा है, इसलिए मैं आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और जब पुलिस जो है इन्हीं 4 लोगों के जांच के लिए चिट्ठी भी निकालती है, आखिरकार थाना कितना पैसा खाएगी इस मामले को दबाने के लिए? इतनी भ्रामक स्थिति, इतना कन्फ्यूजन, ये बहुत ही दुखद है
कि थाना प्रभारी के सामने अभियुक्त खड़े हैं और थाना प्रभारी कह रहे हैं कि अभी आपका आवेदन नहीं पड़ा और हम इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है सो डीएसपी के द्वारा ये चिट्ठी निकाली जा रही है कि ये जांच किया जाए कि ये लोग थाना पर थे या नहीं थे। ये बड़ी बात है। अब हम मन्नान जी से जानेंगे। मन्नान जी, जब थाना प्रभारी वहाँ पर थे तो उनको भी आप जो है गवाह बनाइए। बड़ा बाबू को बार बार हम बड़ा बाबू से मिल रहे हैं, अभी भी संपर्क में है। कल शाम में भी हमको बात हुई तो बड़ा बाबू हमको लगातार शुरू से कहते आए हैं कि इस केस में एक्यूज्ड है जो जेल जाएगा। इस घटना के बारे में हमको पूर्ण रूप से जानकारी है। एक भी आदमी इसमें से बचेगा नहीं, 302 का मुजरिम है। लेकिन कल शाम को हमको जब बड़ा बाबू से मिलने गए तो बड़ा बाबू हमको कहे कि इस केस में जो है से साहब का आदेश हुआ है, 4 आदमी जो है इसमें संदेहास्पद है। सो उसका तो नाम अब बड़ा बाबू हमारा जो साहब का डीएसपी साहब का आदेश है, इसमें से काटना पड़ेगा उसके नाम को। हम कहें कि बड़ा बाबू आपका जो है बार बार हमको आश्वासन मिलता था कि इस केस में जितने भी अभियुक्त है और सभी के सभी दोषी है, हमको इस बात की जानकारी है। अब आपके द्वारा कहा जा रहा है तो बड़ा बाबू कहें, वैशाली थाना बड़ा बाबू कहें हमको कि से डीएसपी साहब का आदेश है। तो हम इस मल्टीमीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वैशाली डीएसपी जो है राघव दयाल जी सर से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस केस को, जितने भी अभियुक्त है इस केस में, उनको जो है बरी नहीं किया जाए। किसी की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग भी जो है सरकार के पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर जो है पुनः जो है संज्ञान लिया जाए और इसकी जो है से पुनः फिर से जांच की जाए और जो सत्य प्रतीत होता है उस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस अपने ईमान और अपने ईमानदारी को कितना साबित कर पाती है इस केस में, क्योंकि बहुत ऊंची पैरवी है, बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है लड़का पक्ष के द्वारा। क्योंकि जो भी बातें सामने आई हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि लड़की को फांसी दिया गया है, लड़की को लटका कर मारा गया है। फिर भी जो है पुलिस जो है इस मामले में अनजान बनने का काम कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दबाने का काम कर रही है। और छोटी जो 2 बच्चियां, जो बेटी है लड़की की, जो मृत लड़की है मुसरत खातून, उसकी बेटियां हैं, वो लोग जो हैं वो कह रही हैं कि अब्बू ने माँ को रड से मारा है, पलंग के पाइप से मारा है, फिर उसके में गला में आपको दुपट्टा लपेट दिया गया है। इस बात को भी नज़रअंदाज करके पुलिस जो है वो अभियुक्तों को बचाने का काम कर रही है। न्याय कब मिलेगा, न्याय के इंतज़ार में लड़की के माता-पिता, लड़की के पूरा परिजन जो है वो बिहार पुलिस की तरफ आस लगाए हुए हैं, वैशाली पुलिस की तरफ आस लगाए हुए हैं। अब देखना होगा कि वैशाली पुलिस कितना न्याय करती है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से, सरैया प्रखंड, बिशंभरपुर, जैतपुर ओपी।